आप पिस्ता खाएंगी? नहीं नहीं ठीक, थैंक आप यू। नहीं, आई एम ओके। सारे लेडीज ड्राई फ्रूट हैं। आप भी ले सकते हैं। नहीं, वो सेकेंडरी ऑफर है सचिन तुमको। पहला तो सोनाली को ही है ऑफर। हाँ, इफ ये यू तो मैं डोंट बीच ईट में देन बैठा आई हूँ विल गिव इसलिए। सम टू सचिन। आपके पास जो बोतल है वो भी पूछ लो। मुझे अर्चना को एक कॉम्प्लीमेंट देनी है। अर्चना, तुम्हारे स्टॉकर्स तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आप नहीं कह सकती, तुम इतनी Please, यंग हो। मुझे तू आई बोलो लव यार। यू। I love you too. And you're looking like $1,000,000. थैंक यू। मैं तुम्हें बताने वाली थी, सालों पहले तुम एयरपोर्ट आई थी मिडिल ऑफ द नाइट और तुम राह देख रही थी किसी की, और मैं वहां आई थी किसी को रिसीव करने। यू वर वेल ड्रेस्ड, यू वर नॉट वेयरिंग मेकअप एट ऑल, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। यू वर सो स्टाइलिश। Oh, thank you. एंड Thank you बाद so में much. ऑफ कोर्स तुम, But I want to know, आया था कौन? तुम्हारे स्वीटहार्ट ही आए थे। अच्छा, okay. अब मुझे लग रहा है कि भारत जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्यों? एक महिला दूसरी महिला की इतनी तारीफ कर रही है। वाह वाह। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गॉसिप करती है और जेलस होती हैं। Exactly. आप जाओ एक वैन में बैठ जाओ, मुझे रिकॉर्ड करना है। आप लोग क्या बातें करते हो मुझे रिकॉर्ड ही करना है। true, मुझे true. लगता है कि ये लड़के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा गॉसिप करते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। पर देखो, बातें आप ही की करते हैं हम। क्लीन बोल्ड, मतलब आउट हो गई मैं। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। ये जो 3 माले के आपने इयर रिंग्स पहने हैं, मतलब कमाल है। वाह। दिल चाहता है कि कितने साल हो गए सोनाली जी? लगता तो है कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 20 साल हो गए। वाह। कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं आप? कोई तो फर्क नजर आए 20 साल बाद? कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो सारी टीम ही यंग लगती है ना, तो मुझे भी टीम का हिस्सा होना जरूरी है। तो माँ बन गई हूँ, लेकिन वही एक शायद च्यवनप्राश है। आपकी शादी हो गई? ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है। बेटी है मेरी 10 साल की। एक्चुअली 20 साल बाद भी सेम आप वैसी की वैसी लग रही हैं। True, तो बड़ा मजा आया आज absolutely आप। ये सीरीज में रवि भैया चीटिंग करवा रहे हैं। तो रवि भैया, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपने पूछा नहीं प्रोड्यूसर से कि मैं आपको बदमाश लगता हूँ? हाँ, मतलब मैं पहली बात तो शॉक्ड हो गया कि मुझे क्यों। तो बड़ा ग्रेसफुली मनोज पिल्लई उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कर सकते हो ये किरदार। बड़ा ही चेहरा ऐसा बहुत स्व और बहुत ही पैलेशियल घर है इसका, इसकी एक जर्नी है वो। और उसको मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि किरदार तो मैं करता हूँ, और अनगिनत रूप मैंने 650 फिल्म की अभी तक। क्या बात है। तो ये रोल जब मुझे मिला, मैं बोला ठीक है किरदार ही करना है। तो बोले सब कहें सांसद हो गए आप, अब बड़ा सोच समझ के। मतलब देखो, सांसद हूँ और लेकिन देश जानता है कि सांसद मैं इसलिए बना। गोरखपुर ने मुझे 7.5 लाख वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं उनको 30 साल से एंटरटेन कर रहा था इस देश को और गोरखपुर को। वो मेरी पहली पहचान है। मैं किरदार करूंगा, हाँ, राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं करूंगा, ऐसी कुछ न हो कि गलत। इसमें एक है कि किरदार है और वो बताता है कि ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट मैं सबको ही कहूँ, आप लोग देख रहे हो शो, शॉर्टकट मैं इसमें कमाना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्टकट का पैसा भी शॉर्ट में ही चला जाता है। इसलिए जिंदगी में हम लोग सब लोगों ने मेहनत की। हम ये चारों जो बैठे हैं, हम लोगों ने लोग चल कर आते हैं, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं। तो मैं शॉर्टकट कभी नहीं लेना लाइफ में, लॉन्ग कट में थोड़ा समय है। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, एक श्याम बेनेगल जी की हम लोगों ने फिल्म की थी। हम लोग अरे याद मत दिलाओ। वेल डन अब्बा। वेल डन अब्बा। तो मेरा सपना तो देखो, मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था जी। श्याम बाबू ने बोला था कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो उन्होंने बोला कि एक रोल है, करोगी? मैंने कहा करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट किरदार है और एक न्यूली मैरिड कपल होता है, तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वंडरफुल जी। तो मैं हैदराबाद चली गई। वी वर शूटिंग एट रामोजी राव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सेट पे गई, चलो चलो चलो। उसमें बमन ईरानी भी थे, हमारे रजत भी थे, रजत कपूर। अच्छा जी। तो मैं गई और मैं श्याम बाबू के पैर छुए और मैंने कहा रेडी सर। तो उन्हें कहा रेडी?
वेरी गुड सोनाली, अब तुम्हें ये रवि है, इसके ऊपर कूदना है। यू आर इन लव, पलंग तोड़ दो। अरे बाप मतलब मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन रवि था साथ में तो हमें मजा भी बहुत आया। मरवा दोगी यार। भाई ऐसा कुछ नहीं था। आप फिल्म करने में आप। अरे नहीं भाई नहीं। अरे रुको, अरे 300 लोगों की यूनिट थी, कैमरामैन था, श्याम बाबू बैठे थे। प्यार से बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी तो देनी चाहिए ना। याद है आपके साथ मेरा गाना था कितना एक भूल गई कौन सा? लवली मोमेंट, वी बोथ वर डांसिंग। अच्छा, forgotten रवि, I'm so sorry. बताओ तू कैसे भूल सकती हो? अच्छा, पर रवि बाबू भी मतलब अभी क्योंकि सांसद हो गए हैं तो अभी भाई बहुत बार होता है, आप एक्टर सबसे पहली बात तो ये है, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। यादें सारी रखी हुई हैं। यार ब्यूटीफुल मोमेंट था वो सब। अच्छा गाना आपको एक एक याद है रवि बाबू? सांसद एक सेवा के रूप में मैं हूं, आप लोग देख रहे हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन ये एक इंसान में एक अभिनेता भी है और वो जिंदा भी है, और सबको इसी तरह जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रेस है वो उस दुनिया में जहाँ पे आप सांसद हो। तो देश भी समझ सकता है वो दुनिया मेरी है, लेकिन इसी दुनिया से वो दुनिया मुझे मिली है। Absolutely. बहुत बढ़िया। अगर कलाकार जाता है वहां पे उसको अपनी इंडस्ट्री की बात तो जरूर, जिसकी वजह से गया है, जरूर। अदरवाइज मुझे कौन जानता था, मैं कैसे सांसद बन सकता, वो भी इतनी हॉट सीट, और गोरखपुर योगी महाराज जी की सीट, जी वहां का मैं सांसद बन गया। तो इसी की वजह से ना, बिल्कुल इसी मेकअप की वजह से, इसी काले कैमरे की वजह से इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं इसको कैसे इसका कर्ज चुकाऊं? इंग्लिश में कहा है टाइम टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। क्या बात है रवि भैया। पॉलिटिक्स की बात चली तो आपने सचिन सर को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे अग्निपथ में इन्होंने होम सेक्रेटरी का रोल किया था, पोस्टर बॉयज में ये चीफ मिनिस्टर बने, शैडो और अजान में होम मिनिस्टर का रोल किया। तो मेरे को ये पूछना था सर, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी चेकिंग होती है? मैं थोड़ी कोशिश भी कर लेता हूँ थोड़ी वैसी एक्टिंग करने की, लेकिन पकड़ा जाता है। मैंने ना पता नहीं बादशाह मूवी में शायद जब आप वो धोखा करते हैं राखी जी के साथ, जी कसम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा निकलेगा मेन। तभी तो कास्ट किया खराब। है। वो यही और अब्बास मस्तान जी की पिक्चर थी, और अब्बास मस्तान जी ने कहा था ऐसा आवाज लगा लेना पुरी साहब के आगे। अच्छा, तो मैंने कहा सर आप ऐसा मत करो, मतलब हम अपनी नाभि से चिल्ला भी देंगे तो भी पुरी साहब जैसी आवाज तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, आज देखो तुम पर शक नहीं जाएगा, इस फिल्म की सारी दारो मदार तुम पे है। तो मैंने भी कुछ ऐसी वाली कुछ एक्टिंग कर ली थी, बट इट वाज वेरी पॉपुलर। आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें याद है कपिल, बिल्कुल बिल्कुल तो क्या it was- सोनाली जी की बहुत सारी फिल्मों के आपने नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे गुलाब जाम, कैरी, रेस्टोरेंट, लव खिचड़ी, कच्चा लींबू। आप प्रोड्यूसर को बोलती नहीं मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को मेन्यू मत दिखाओ कभी आपकी। पर एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, आपको ऐसे ऐसे खाने पीने वाले नाम मिलते हैं। हो सकता है, अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी सारी फिल्में हैं जो मेन्यू पे होनी चाहिए, लेकिन फिल्में बड़ी खूबसूरत थी, कहानियां बहुत अच्छी थी। वाह। ये क्यू कार्ड है ये मेरे हाथ में, इसमें कुछ सवाल हैं, ये जनता के सवाल है। इन्होंने बोला है कि क्या कभी ऐसा हुआ है, तो क्योंकि आपकी वेब सीरीज जो है उसमें चीटिंग जो है वो बहुत हो रही है, तो ये आप सबसे सवाल है, कभी ऐसा हुआ है रिपोर्ट कार्ड में आपने खुद के नंबर बढ़ाए हो? ओह गॉड। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी हैं? रिपोर्ट कार्ड में नहीं, पेपर में किया था कुछ। जब आंसर शीट्स मिलती है ना हाँ। एग्जाम के बाद, और आपको पता चलता है, तो मुझे 5वीं कक्षा में इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले थे। अच्छा जी। मतलब 15 मार्क्स के यूनिट टेस्ट के पेपर में 10 ही मार्क्स मिले थे। 15 में से 10 कम होते हैं? बहुत कम है। आपको हम अपनी मार्कशीट दिखाएं, आपको पता चले कि कम किसको बोलते हैं। ये हमारा पांडे नहीं पीछे जो ड्रम पे, इसके एक बार नंबर आए मैथमेटिक्स में 12, तो इसने आगे ना 0 लगा ली।
तो पिताजी को दिखा दिया, उसके बाद ने जो पीटा है, कहते साले तेरे 100 में से 120 कैसे आ गए? मैंने वो कर लिया है कि जैसे कॉलेज में थे और आई कार्ड जो कॉलेज का होता है और एडल्ट पिक्चर देखने गए, मुझे पिक्चर भी याद है रेड रोज। तो रेड रोज जब लगी राजेश थी खन्ना जी की, तो एडल्ट्स थी पिक्चर और मुझे याद है अंबर ऑस्कर माइनर में लगी थी। तो मेरा जो बर्थ डेट है वो साल जो है अच्छा। उसको मैंने ऐसे गोल घुमा ब्लेड से निकाल के वहां नंबर चेंज कर लिया था कि मैं 18 लगूं। तो अगले को ऐसे दिखा दिया और जैसे ना छुप छुप के जाते ना, ऐसे चल 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 चल, चल भाग गए। उसके बाद में वो टॉर्च लेके आया था। अरे कौन था 18 का? इधर आ। इधर इधर हाँ? तेरी मूंछ नहीं निकली तो 18 हो गया? चल बाहर। आज इस भोले भाले चेहरे की पीछे की असलियत रेड रोज, मैं एक समझ रेड गया। रोज छुपा हुआ केड़ेकर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल की फीस कहीं और खर्च कर दी हो और फिर टेंशन हो गई हो कि यार अब क्या करें? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, सरकारी स्कूल में ऐसी कोई हाँ, मैं चिंता भी यही नहीं कहने वाला था। हमारी स्कूल में 5वीं में 5 रुपए, हाँ। 6ठी में 6 रुपए, 7वीं में 7 रुपए वाली स्कूल थी। तो हम लोग ऐसे कुछ कॉन्वेंट या वी नेवर ऐसे प्रिविलेज लाइफ में जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। तो पहले हमारे स्कूल के बाहर वो सोरठ वाला था, वो भी 5 रुपए से ज्यादा था। एक बार अर्चना जी ने अपनी स्कूल की फीस खर्च कर दी थी, फिर उनको समझ ना आया कि स्कूल की फीस भरूं कैसे। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल महोदय मेरे पिताजी की किराने की दुकान है और हम लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहां गोली चलती रहती, कभी खुलती है कभी नहीं खुलती, तो फीस तो मेरी माफ की ही जाए, उल्टा मुझे स्कूल की तरफ से 1000 रुपया अगर आप दे दें आपकी बड़ी कृपालता होगी। प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, बोले देहरादून में तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, बॉर्डर तो बंगाल पड़ता है या अमृतसर या राजस्थान पड़ता है, तो वहां पे माने नहीं, कहते ठीक है फिर 200 रुपया कम दे दो। कभी ऐसा हुआ आंसर शीट के अंदर आपने लिख के ज्यादा नहीं आए और 100 रुपया रख दिया और आगे लिख दिया हो बाकी 100 काम होने के बाद? मेरा हमेशा ये रहा, पता नहीं क्यों मैं प्रश्न के साथ मेरे जवाब खुद के रहते हैं अजीब से। अच्छा। बचपन से कुछ अलग से, तो मैं कुछ मन से कुछ भी लिख देता था। अच्छा, उसका 1-2 सेंटेंस पकड़ के प्रश्न का, क्वेश्चन का, और फिर अपने मन से एक अपनी कहानी को गढ़ देता था और मैं उम्मीद करता था कि मुझे उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। पास हो जाता था मैं, बट 35-40% और 45% मैक्स। बट मैंने कभी भी जवाब पढ़े हुए नहीं रटा लिखे। नहीं मारा। और वो मेरे स्क्रिप्ट में, मेरी शूटिंग के दौरान भी अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं रट्टा मार के नहीं बोल पाता हूँ और ये मेरे साथ दिक्कत है। 2 लाइन मैंने भी ऐसा बहुत किया रवि भैया, कभी बोलते थे ना, क्योंकि मान लो अकबर ने भारत में आके क्या क्या चेंजेस की, तो मैं एक बार कि ये आए अकबर, उसके बाद मैंने लिखा देखो परेशानियां उनको भी बहुत थी जैसे आजकल भी होती हैं, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि बात कर रहे हैं हम, तो भर के पूरा आता था, तो वही सेम 45%। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे सवालात समाप्त हुए और आप जीते हैं लेडीज पिस्ता। बच्चन साहब की इतनी आज बातें की थी तो वो फीलिंग आ रही है।